हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डाक विभाग के बारे में। डाक विभाग से रिलेटेड पिन कोड भी होता है। उस पिन कोड के बारे में जानेंगे कि किस जगह का पिन कोड क्या होता है। अगर कोई पिन कोड लिखा हुआ है तो हम कैसे समझेंगे कि यह जगह कहाँ पर पड़ता है, किस स्टेट में पड़ता है, उस स्टेट के अंदर किस जिला में पड़ता है। उन सब क्वेश्चन को, जो भी आपको डाक विभाग और पिन कोड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, सभी को हम लोग इसी वीडियो में जान लेंगे। तो देखिए बात क्या है कि पहले हम लोग ये जानते हैं डाक विभाग का जरूरत क्यों पड़ा। ऐसे पहले यहाँ के समान, जैसे हमारा कोई चिट्ठी है, अगर मेरा भाई कहीं बाहर रह रहा है तो उसके यहाँ भेजने के लिए जो विधि अपनाई जाती थी वह डाक विभाग ही थी। क्योंकि आज के समय के जैसा पहले ऐसे फोन कॉल एसएमएस मेल वाला सिस्टम नहीं था, तो चिट्ठी लिख करके हम भेजते थे, कुछ दिन बाद वो चिट्ठी वहां पर पहुंच जाता था। ठीक है, चिट्ठी तो पहुंच जाता था, लेकिन मान लीजिए आपके दिमाग में आएगा कि अगर एक ही जगह, मान लेते हैं कि यहां से हमको दिल्ली भेजना है, दिल्ली में रामनगर नाम का दूगो चीज है, दूगो जगह है, तो दोनों जगह पे मेरा चिट्ठी जाएगा कहाँ। तो इन सब समस्याओं की चुनौती को देखते हुए पिन कोड की शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं डाक विभाग के इतिहास के बारे में कि डाक विभाग की स्थापना क्यों की गई और कैसे किया गया। तो देखिए, सबसे पहले जो है 1766 में आते हैं। पहले यहां पर हम डाक विभाग के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। 1766 ईस्वी में जो लॉर्ड क्लाइव जब गवर्नर थे, तो उन्होंने डाक का चालन किया, मतलब परिचालन तो किया, लेकिन कोई सिस्टमेटिक तरीका उनके परिचालन का नहीं था, तो इसलिए इनका नाम यहाँ पर ज्यादा नहीं आता है। इसके बाद से 1774 में आते हैं वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग आते हैं, जो कि क्या थे, कलकत्ता, पहले नाम था कलकत्ता, अब हो गया है कोलकाता, उनका गवर्नर थे। फिर इन्होंने भी इस डाक विभाग के परिचालन को थोड़ा और सपोर्ट किया और इसको आगे तक चलाए। इसके बाद आते हैं अक्टूबर 1854। अक्टूबर 1854 में डाक विभाग की स्थापना की गई। डाक विभाग की स्थापना की गई किनके समय में, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। इन्हें ही, लॉर्ड डलहौजी को ही डाक विभाग के जनक माना जाता है। डाक विभाग के जनक माना जाता है, ठीक है। वर्तमान में जो डाक विभाग का मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। कहाँ में है, तो न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, और हमारे जो भारतीय डाक दिवस है वो भी 9 अक्टूबर को ही हर साल मनाया जाता है। वर्तमान में हमारे देश में 1.55 लाख, यानी कि 1,55,000 से भी ज्यादा डाकघर है, लाख डाकघर है, ठीक है। अब इसके आगे बात चलती है 1854 से उठ के 1880 में। यहां पर जो बात आती है, यहां 1880 में मनी ऑर्डर की शुरुआत की गई। मनी ऑर्डर, तो आप कहिएगा मनी ऑर्डर होता क्या है, मतलब डाक विभाग द्वारा पैसा भेजने की शुरुआत ही मनी ऑर्डर है। तो उस समय 1880 से डाक विभाग के द्वारा पैसा भी भेज सकते थे आप। भेज अभी तो हम लोग सीधा बैंक में डालते हैं और जिनका अकाउंट में भेजते हैं उनके अकाउंट में पहुंच जाता है, लेकिन उस समय कौन सी व्यवस्था थी, मनी ऑर्डर, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि आप मान लीजिए कि आपको पैसा भेजना है कहीं, तो आप एक चिट्ठी लिखिएगा, जाइएगा पोस्ट ऑफिस में जमा कराइएगा कि हाँ इस आदमी को इस जगह पर हमको इतना पैसा हम आपको दे रहे हैं, वही पैसा दे देना है। तो वही जब चला जाता है तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है, मनी ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। अब दिन एक आता है इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा दिन, 18 फरवरी 1911। ये वो दिन है
जिस दिन से हवाई डाक का शुरुआत किया गया। यानी कि अभी तक जो भी चिट्ठी आता था जाता था वो रेलगाड़ी से, बस से जाता था, लेकिन इस समय से प्लेन से जाने लगा। क्या हुआ? प्लेन से, मतलब जिसको हम लोग कह सकते हैं वायु डाक का शुरुआत किया गया। कब से? 18 फरवरी 1911 ईस्वी से। सबसे पहले इलाहाबाद से नैनी के बीच यह काम हुआ था। इलाहाबाद से नैनी के बीच ये हुआ था। अब इसके बाद शुरुआत होती है 15 अगस्त 1972, जब हमारा देश आजाद हो चुका था, हम लोग स्वतंत्र भी हो चुके थे। तो 15 अगस्त 1972 ईस्वी को पिन कोड की शुरुआत हुई। उसी दिन 15 अगस्त 1972 को। तो आखिर पिन कोड की शुरुआत इसलिए हुई कि जैसे हमको दिल्ली जो लेटर भेजना था, दिल्ली में रामनगर का मान लेते हैं कोई दो जगह है, तो उस रामनगर में अगर हम अब लोकेशन देते हैं तो हमको जैसे पता चलेगा ना कि अब कहाँ भेजना है। तो अब हम क्या करते हैं, पिन कोड लिख देते हैं, और पिन कोड पर फिक्स है कि मेरे भाई के पास ही पहुंचेगा, कोई उसी का नाम का दूसरा या किसी दूसरे इलाका में नहीं पहुंचेगा। तो सबसे बड़ी पिन कोड की शुरुआत से यह प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि अब आप जहां पे लेटर लिखेंगे, जहां आपको भेजने का होगा, बिल्कुल वहीं पर एग्जैक्ट जगह पर भी चला जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग पिन कोड के बारे में बात करते हैं, अपने देश के पिन कोड के बारे में, कहाँ क्या है कैसे है। तो देखिए, पिन शब्द जो है अंग्रेजी के 3 अक्षर से मिलके बना है, PIN। तो P का मतलब इसमें होता है पोस्टल, I का मतलब होता है इंडेक्स, और N का मतलब होता है नंबर। यानी कि पोस्टल इंडेक्स नंबर, यानी कि आपका आ जाएगा डाक सूचकांक संख्या होती है। ठीक है, जब 15 अगस्त 1972 ईस्वी को पिन कोड की शुरुआत होती है, यहीं से पिन कोड ये चर्चा में आया। बीच में कुछ समय क्या हो गया था, जैसे मोबाइल आ गया, फोन आ गया, उसके बाद ये मेल आ गया, तो ये थोड़ा सिस्टम क्या हुआ था, लूज पड़ गया था। लेकिन जिस तरीके से हम लोग कुरियर का सामान, पार्सल का हमारे घर आने लगा, आपके घर आने लगा, और ये पूरे हमारे देश में फैल गया, तो एक बार फिर से इसका रोल बहुत अहम हो गया। आप जब भी लोकेशन देते हैं, आपसे पिन कोड जरूर पूछा जाता है। पिन कोड देते हैं तो बिल्कुल वो आंख बंद कर ले, आपको जहां एड्रेस आता है वहीं पर आकर खड़ा होकर फोन करता है, हेलो सर निकलिए बाहर, आपका पार्सल आ गया है। तो ये किसकी देन है? पिन कोड की ही देन है। तो ठीक है, 15 अगस्त 1972 ईस्वी को पिन कोड की शुरुआत हुई। इसके बाद आता है 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई। 1986 से स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई। अब कहिएगा ई क्या होता है, तो देखिए, पिन कोड में स्पीड पोस्ट का मतलब है, जैसे हम लोग जाते तो रजिस्ट्री भी करवाते हैं, स्पीड पोस्ट भी होता है। दो तरीके से रजिस्ट्री करवाएंगे तो वो होगा थोड़ा आपका धीरे 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 पहुंचेगा, लेट लग के पहुंचेगा, लेकिन स्पीड पोस्ट में थोड़ा सा रुपया ज्यादा लगेगा, और क्या होगा, बहुत ही फास्ट आपका स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंच जाता है। तो अब स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई थी कब? 1986 ईस्वी में। इसके बाद एक दिन आता है आपका 2002। 2002, इस 2002 से ट्रैक की व्यवस्था की गई। अब कहिएगा ट्रैक का, चलने वाला ट्रैक, वो वाला ट्रैक नहीं, मीनिंग उसी का है लेकिन वो चलने वाला नहीं। इसमें ट्रैक का मतलब है कि मेरा सामान कब डिस्पैच हुआ, कहां से सामान क्या हुआ। जैसे हम मान के कोई चीज ऑर्डर करते हैं, तो आपका सामान क्या होता है, पहले मेन दुकान के पास मैसेज गया, वहां से वो क्या करेगा, पैकिंग करके देगा कोरियर को, फिर कोरियर वहां से लाते 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 आपके घर पर ला देगा। मतलब 2002 से ट्रैकिंग की शुरुआत हो गई कि आपको पता चल जाता है कि मेरा सामान कहाँ है। ठीक है, अब चलिए, अब इसके आगे 2002 के बाद हम बात करते हैं। हमारे देश में पिन कोड 6 अंकों का होता है। हमारे देश में पिन कोड 6 अंकों का होता है पूरे देश भर में। अब आप कहिएगा इतना बड़ा का देश है, इसको 6 अंक में कैसे बांट दिए हैं? तो देखिए, समझिए कैसे बांट रहे हैं। इस 6 अंक का कोई ना कोई मतलब इसमें जरूर होता है। सबसे पहला अंक जो लिखा जाता है, ये जो होता है, ये जोन दिखाता है। तो आप कहिएगा जोन क्या है? तो हमारे देश को 9 जोनों में बांटा गया है। कितना जोन में? 1 2 3
4 5 6 7 8 9। हमारे देश को 9 जोनों में बांटा गया है, जिसमें पूरा राज्य आता है। 8 जोन में ही पूरा राज्य को खत्म किया जाता है। आप कहिएगा 9वां जोन काहे रहता है, तो 9वीं जो जोन है वो हमारे देश के सेना के लिए होता है। 9वीं जो जोन है हमारे देश के सेना के लिए है। बाकी 8 जोन में ही पूरे स्टेट और जो यूटी है सबको रखा गया है। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर 1 जोन में कौन है, 2 में कौन है, 3 में कौन है। फिर हम बात करेंगे कि किसी जगह का पता हम लोग एग्जैक्ट कैसे लगाते हैं। तो देखिए 6 अंक का पिन कोड होता है। पिन कोड में जो पहला अंक होता है, सबसे पहला अंक ये जोन को दिखाता है, जोन को दिखाता है। दूसरा जो अंक होता है ये उप जोन को दिखाता है। उप जोन का मतलब होता है उस जोन के जो अंदर आता है, ठीक है। तीसरा जो होता है वो जिला को दिखाता है। क्या दिखाता है, जिला को। बाकी जो 3 गो लास्ट का 3 डिजिट होता है वो जो दिखाता है डाक को दिखाता है कि इतना नंबर डाकघर कहां पर है, उस चिट्ठी को उहवे भेजना है। तो कहिएगा इतना से थोड़ी ना समझ में आएगा, एगो एग्जाम्पल दीजिए। देखिए 9 गो जोन कौन कौन है। एक में जोन संख्या 1 में स्टेट आता है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल और जम्मू, यूटी भी शामिल है सब में। जोन 2 में आता है यूपी और उत्तराखंड। 3 में आता है राजस्थान, गुजरात। जोन नंबर 4 में महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। 5 में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जोन संख्या 6 में आता है केरला, तमिलनाडु। 7 में आता है आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, उत्तर पूर्व का भारत। यही 7 जोन में सबसे ज्यादा स्टेट है। अब 8 में है बिहार, झारखंड। 9 में है सेना। तो आप कहिएगा हमको ये सब नहीं समझ में आया, हमको यहाँ बताइए तब समझ में आएगा। देखिए तो आपको अगर हम कह दे कि देखिए अगर हम कोई लेटर भेजते हैं 1 से शुरुआत है, पिन कोड अगर 1 से है तब फिक्स है कि यही किसी न किसी जगह का होगा। 110% फिक्स है कि यही जगह पर होगा। अगर 8 से शुरुआत है कोई लेटर तो फिक्स है या तो वो बिहार में जाएगा और न तो झारखंड में जाएगा। अगर 8 से शुरुआत है क्या पिन कोड तो फिक्स है कि बिहार में रहेगा ना तो झारखंड में रहेगा, यह 2 स्टेट में रहेगा। तो चलिए यहां पर हम एक लिख देते हैं 11,305। तो देखिए जोन संख्या 1 मतलब या तो दिल्ली का होगा या हरियाणा या पंजाब या चंडीगढ़ या हिमाचल या जम्मू का होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब उप जोन देखिए, जोन संख्या 1 में एगो उप जोन है 1। तो देखिए तो 1 में कौन पड़ता है, दिल्ली पड़ता है। तो आप कहिएगा एकर मतलब ई लेटर जो जाएगा दिल्ली में ही जाएगा। बिल्कुल सही जवाब कहे हैं। ओकरे बाद डाक संख्या 5 में जो है वहां पे चला जाएगा। तो डाक 5 कहां पड़ जाता है, तो आपको करोल बाग 5 पड़ जाता है। 6 उधर सदर बाजार आपका पड़ जाता है, ठीक है। तो ये करोल बाग में आपका पड़ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगर हम किसी को एक ऐसे कह देते हैं, अगर हमारे पास एक ये है तो आप कहिएगा कि हम पूछेंगे आपसे ये लेटर कहां जाएगा, तो आप कहिएगा पहले तो 8 है जोन संख्या, तो जोन संख्या 8 बिहार न तो झारखंड में जाएगा। कहां जाएगा, बिहार और न तो झारखंड में जाएगा। तो सुनिए यहां पर आपको एगो टेबल हम दिखा रहे होंगे कि बिहार में रहेगा तो कितना से कितना के बीच में, और झारखंड में जाएगा तो कितना से कितना के बीच में पहला 2 संख्या रहेगा। वही जो जोन और उप जोन। तो देखिए 84 है, तो 84 जो है 80 एवं 85 के बीच में आया है। यहाँ देखिए आपको दिख रहा है इसमें बिहार के ऊपर 80 से 85 लिखा हुआ है कि नहीं है, तो आप कहिएगा हाँ है, सही बात है कि 80 से 85 बिहार के बगल में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो है बिहार में पड़ रहा है। कहाँ पे, बिहार में पड़ रहा है। ये जो होता है जिला का, और 301 नंबर जहां पर भी होगा वहां पर क्या होगा, ये चला जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं कि कौन कहाँ पर है। यहाँ पर मैं आपको एक टेबल भी दिखा देता हूँ, 2-3 टेबल, उससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा कि कौन से स्टेट का पहला अगर 2 अंक पता चल गया तो आपको समझ में आ जाएगा। 11 से शुरू है तो कहाँ का है, तो ये दिल्ली का है। 84 से शुरू है तो एक मतलब ये बिहारे का है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि ये कहाँ जाएगा, कहाँ का लेटर है। यहाँ जो भी टेबल दिया है सबको आप अच्छा ढंग से एक बार समझ जाइएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो आप आंसर कमेंट में कीजिएगा। पूरे भारत में जो पिन होता है, डाक पिन, वो 6 अंक का ही होता है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू की गई थी और 1.55 लाख यानी कि 1,55,000 डाक घर हमारे देश में है, ठीक है। डाक का काम क्या है, चिट्ठी को लेके जाना आना, पैसा का मनी ऑर्डर करना, पार्सल करना, यही काम है। अब तो कुरियर वाला भी काम इसी में शामिल हो गया है। तो आई होप कि आप डाकघर के बारे में, डाक संख्या के बारे में, पिन कोड के बारे में समझ के होइएगा कि पिन कोड कितना जरूरी चीज है। और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए नए वीडियो को हमेशा आपको अपडेट मिलता रहेगा। फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।